2 सितंबर 2023 दोपहर 11:55 इसरो की द्वारा श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया गया, जो जाएगा सूरज की तरफ। ये जो आदित्य L1 सैटेलाइट है, ये पहले तो इसरो की PSLV रॉकेट पे चढ़ के धरती से बाहर जाएगी। ये जो देख रहे हो, ये पूरी एक रॉकेट है। इसकी ऊपर की ए वाला पोजीशन पे ये आदित्य L1 सैटेलाइट अंदर लगा हुआ है, और ए वाला जो रॉकेट है इसको PSLV रॉकेट कहा जाता है। पहले तो ये रॉकेट आदित्य L1 सैटेलाइट को धरती से बाहर लेके जाएगी। धरती से बाहर जाके सैटेलाइट रॉकेट से अलग हो जाएगी। PSLV रॉकेट वहीं पे नष्ट हो जाएगी और वहीं से शुरू होगी आदित्य L1 सैटेलाइट की सूरज की तरफ असली जर्नी। पहले तो ये सैटेलाइट कुछ ही दिन तक धरती की चारों तरफ चक्कर लगाने लगेगा और धीरे धीरे अपना एरिया बढ़ाने लगेगा, धीरे धीरे धरती से दूर जाने लगेगा। ऐसे चक्कर लगाते हुए एक टाइम पे आके, एक पोजीशन पे आके ये आदित्य L1 सैटेलाइट की इंजन ऑन किया जाएगा, जो इसे सीधा सूरज की तरफ लेके जाएगा। सूरज की तरफ लगभग 4 महीने 15 लाख किलोमीटर जाने के बाद एक पोजीशन आएगा जिसको L1 पोजीशन कहा जाता है। वहीं पे ये सैटेलाइट को रखा जाएगा। वहीं से ये सैटेलाइट सूरज की जानकारी लेगा, सूरज के ऊपर स्टडी करेगा। ये L1 पोजीशन ऐसा पोजीशन है जो धरती से सूरज की तरफ लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर, जहाँ पे ये सैटेलाइट को सूरज जितना बल लगा के अपनी तरफ खींचेगा, लगभग उतना ही बल पृथ्वी उस सैटेलाइट के ऊपर लगाएगा अपनी तरफ खींचने के लिए, धरती की तरफ खींचने के लिए। धरती और सूरज की सेम बॉल के वजह से, यानी सेम फोर्स की वजह से ये सैटेलाइट वहीं पे स्टेबल रहेगा। ये सैटेलाइट वहीं पे चक्कर लगाने लगेगा, किसी तरफ भी नहीं जाएगा, और वहीं से ये सैटेलाइट सूरज की तरफ फोकस करके अपना काम शुरू करेगा। आदित्य L1 सैटेलाइट पे 7 प्रकार की इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। आप ये समझ सकते हो, 7 प्रकार की मशीन लगे हुए हैं, जिसमें से 4 इंस्ट्रूमेंट यानी 4 मशीन सूरज की जानकारी जुटाएगा। जैसे सूरज कैसे काम करती है और सूरज की ऊपरी भाग इतनी गर्मी क्यों हो जाती है, ऐसे बहुत सारे जानकारी जुटाएगा। और बाकी 3 इंस्ट्रूमेंट L1 पोजीशन पे धरती और सूरज कैसे बल लगा रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये जानकारी जुटाएगा। लगभग 5 साल तक ये आदित्य L1 सैटेलाइट काम करेगा। पूरी ये मिशन कंप्लीट करने के लिए इसरो का खर्च हुआ है सिर्फ 400 करोड़ रुपए। हमारी देश में कुछ नेता लोग और कुछ बड़े दिमाग वाला लोग हैं जो कहते हैं पैसा बर्बाद, 400 करोड़ रुपए पूरी बर्बाद। क्या होगा ऐसे सूरज की तरफ जान भेज के? देखिए, ये हमारा देश का टेक्नोलॉजी है। वो ये नहीं जानते जितना देश का टेक्नोलॉजी आगे जाएगा उतना देश भी आगे जाएगा। जैसे आप जापान को ले लीजिए। जापान द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह नष्ट हो चुके थे, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे, लेकिन आज जापान दुनिया में अमीर देशों में गिना जाता है। एक बर्बाद हुए देश कुछ ही सालों के अंदर टेक्नोलॉजी की वजह से अमीर देश में शामिल हो गया। आपको तो मालूम है जापानी जिनिस कितना अच्छा होता है, जैसे नोकिया का मोबाइल। और ये जो 400 करोड़ रुपए खर्च हुआ ना, आपको मालूम है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलोर जैसे 5-6 शहर की मच्छर मारने की बजट है। हाँ, डेंगू में जो मच्छर मारने की जो बजट होता है, ये 5-6 शहर को मिला लो तो उनका कुल जो बजट होता है 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। हम तो मच्छर मारने की बजट से ही आदित्य L1 मिशन कंप्लीट कर रहे हैं, सूरज में जान भेज रहे हैं। जब हमारी टेक्नोलॉजी इतना अच्छा नहीं था, तब कारगिल युद्ध में भारत ने अमेरिका को कहा था
जो हमारी दुश्मन हमारी देश पे घुस के बैठा है, पहाड़ी के चोटी पे छुप के बैठा है, कहाँ कहाँ बैठा है वो आप सैटेलाइट से देख के हमको थोड़ा जानकारी दे दो, बता दो। लेकिन अमेरिका ये करने से मना कर दिया था। लेकिन अभी के टाइम पे इसरो वो दुश्मन का अता पता सब कुछ जुटा लेगा कुछ ही सेकंड पे। ये हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी एक प्रकार की संपद होता है, एसेट होती है। जैसे आप अपनी संपत्ति अपनी बेटे को दे के जाओगे, ठीक उसी तरह ये टेक्नोलॉजी हम लोग हमारी आने वाली पीढ़ी को दे के जाएंगे। ऐसे जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।